कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेहस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य, कार्पण्य यानी क्या? कृपणस्य भाव इति कार्पण्य, अर्थात कृपण का जो भाव है वो है कार्पण्य। कृपण यानी क्या होता है? कृपण का अर्थ लोक में होता है कंजूस, माइजर। जिस व्यक्ति के पास में वस्तु हो लेकिन वो उस वस्तु का प्रयोग न करे, धन का व्यय थोड़ा भी जो सहन न कर सके, उसे कहा जाता है कंजूस। और धन का व्यय नहीं करने के कारण जो धन से मिलने वाली सुख सुविधाएं हैं उनसे भी वो वंचित रहता है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चाहे शरीर का सारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाए, जो हमारा सगा संबंधी बिना औषधि के चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए और चाहे जैसी हानि हो जाए पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है कंजूस। लोक में इसको बड़ा निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जा रहा है, जिसको बस हमारा धन खर्च न होवे, ऐसा व्यक्ति। इस व्यक्ति की कृपणता का कारण क्या है, जरा इसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि वास्तव में संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान, संसार के नश्वरता का ज्ञान, हमारा शरीर मन बुद्धि ये सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला, ये शरीर की नश्वरता का ज्ञान, नश्वरता का अज्ञान, इसकी कृपणता का कारण क्या है, इसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन करें तो हम पाएंगे संसार के मिथ्यात्व का अज्ञान, शरीर और सब कुछ वस्तुओं की नश्वरता का अज्ञान और आत्मा अथवा परमात्मा की सत्यता का, उसके अविनाशित्व का अज्ञान ही वास्तव में इसके कृपणता का कारण है। अगर व्यक्ति समझ ले कि संसार की हर वस्तु नष्ट होने वाली है, शरीर समाप्त हो जाने वाला है और जितना धन हम जोड़ रहे हैं ये सब यही धरा रह जाएगा, हम चाहे खर्चा करें चाहे न करें यही धरा रह जाएगा। अगर इस प्रकार की मानसिकता, मानसिक सुलझाव उसको आ जाए तो संसारी लेवल पर, लौकिक स्तर पर उसकी कृपणता समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग समझदार होते, अरे अपने हाथ दान पुण्य कर लो, आगे किसने देखा है। तो यहाँ पर कुछ सुलझाव है तो वहाँ पे उदारता है, पर जहाँ सुलझाव नहीं है वहाँ पे कृपणता है। ठीक ऐसी स्थिति हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस श्रुति सिद्धांत का अज्ञान ही कृपणता का कारण है। और इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक स्तर पर हमारे श्रुति ने कहा है, यो वा एतद अक्षरम अविदित्वा गार्ग्य अस्मान लोकात् प्रैति स कृपणः। क्या कहते हैं? जो इस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना इस लोक से प्रयाण कर जाता है, हे गार्गी, वो कृपण है। क्यों?
जो ये व्यक्ति हमने अभी बताया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस सत्यत्व का साक्षात्कार न करने के कारण जैसे इसकी कृपणता है, जरा और देखें तो इसी सत्य का साक्षात्कार न होने से सारे जीव जितने भी हैं सबके अंदर में क्या हो रहा है कि ये शरीर मैं हूं, ये 3.5 हाथ का जो शरीर है ये मैं हूं, अमुक मेरा नाम है और अमुक मेरे सगे संबंधी, अमुक मेरी माता है, अमुक मेरे पिता है, अमुक मैं जाति वाला हूं। इस प्रकार से मैं और मेरा, अहंता और ममता, अहम और मम, ये 2 वृत्तियां इसको अच्छी प्रकार से जकड़े हुए हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति, इसके पास में ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण ये, इसका जो ज्ञान है वो तिरोहित है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है तमोगुण की शक्ति, तमोगुण का कार्य। तो तमोगुण का स्वभाव है वो वस्तु के स्वरूप को दूषित कर देता है। तो जो तमोगुण है वो दूषित कर देता है, ढक देता है, तिरोहित कर देता है। तो तमोगुण व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसको ढक देता है, उसको तिरोहित कर देता है। फलस्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण व्यक्ति है आत्मा लेकिन शरीर बनकर जी रहा है। ये व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी थोड़ा भी अपने लौकिक सुखों का त्याग नहीं सहन कर सकता। ये संसार में ही सत्यत्व बुद्धि इसकी होने के कारण सब भोगों के लिए ही दीन हो रहा है, भोगों में ही रम रहा है, विषय भोग ही इसकी आकांक्षा है और ये अपने आनंद के लिए विषय भोगों के सामने दीन बन रहा है। विषय भोग ही इसको चाहिए है। इसकी भी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि उस कृपण की, उसके पास धन संपत्ति है लेकिन भोग नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से इसके पास में आत्मा रूपी हीरा, आत्मा रूपी अनमोल रत्न है जो कि आनंद स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है, पर इसको इसका ज्ञान नहीं है। परिणाम स्वरूप ये अपने आनंद के लिए विषयों के, संसार के जो तुच्छ विषय हों उनके सामने दीन बन रहा है। उनके सामने ये कटोरा लेकर हाथ फैला रहा है कि हमको इनसे सुख मिल जाए, इनसे हमको शांति मिल जाए। इसीलिए इसको कृपण कहा गया है। तो इस जगह पर अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव तिरोहित हो गया है, आवृत्त हो गया है। तो कौन सा स्वभाव? जो हमारा स्वयं का, जो हमारा आत्म स्वरूप है, स्वभाव, जो स्व का भाव है, अर्थात स्व यानी आत्मा, जो मेरा आत्म भाव है कि मैं आत्मा हूं, ये आत्म स्वरूप भाव ये छिप गया है, ये तिरोहित हो गया, ये आवृत्त हो गया है। ये स्थिति क्या केवल अर्जुन की है? ये स्थिति हर जीव की है, हर प्राणी मात्र की स्थिति है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप को अर्जुन की स्थिति में रख करके देखे, क्या हम सबकी स्थिति इसी प्रकार से हो नहीं रही है? अपने आत्म स्वरूप को तिरोहित करके हम सब उसके आवृत हो जाने से हम सब अपने आप को मैं शरीर हूँ, और शरीर के कारण जो भी शरीर को अगर सुख, कुछ अनुकूल वस्तु प्राप्त हो गई तो सुखी होना, कोई प्रतिकूल प्राप्त हो गई तो दुखी होना। शरीर के स्वजन संबंधी अर्जुन के पास में शोक और मोह का कारण बना हुआ है कि ये सब मेरे स्वजन संबंधी हैं, ये सब मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति हम लोगों के पास में भी है कि हमारे पास में इतनी विपत्ति, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, यही सब स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर
इस बात को हमको अनुभव करना है कि अर्जुन की तरह हम सभी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। कृपणता रूपी दोष के कारण जो हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप है वो ढक गया है।